दोस्तों, अगर आप समय की इज्जत करते हैं तो समय भी आपकी इज्जत करता है। ये बात आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा और इसीलिए मैंने भी सोचा कि आज एक ऐसा वीडियो मैं आपके लिए तैयार करूं जिस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ना तो आपको हीरे चाहिए, ना सोने, ना चांदी, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां, ना बिल्डिंग। क्योंकि अगर आप समय की वैल्यू करना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए ये सारी चीजें आपके पास खुद ब खुद आती चली जाएंगी। दोस्तों, मैं एक बहुत ही छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूं और जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं लिटरली बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं इस कहानी को शेयर करता हूं और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप भी अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए लाइफ चेंज हो सकती है इस कहानी को सुनने के बाद। एक राज्य होता है दोस्तों और वहां पर एक बहुत ही वियर्ड सा नियम होता है, अजीबोगरीब सा नियम, कि जो भी उस राज्य का राजा बनता है 5 साल तक तो उसके पूरे मजे होते हैं, जो चाहता है वो हासिल करता है। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं उसे सजाकर हाथी पर बिठाकर एक ऐसे घने जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां पर कि सिर्फ शेर ही शेर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। और यकीन मानिए, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 5 साल के बाद जिस राजा को आज तक छोड़ा गया जंगल में, जितने भी राजाओं को आज तक जंगल में छोड़ा गया, वो कभी वापस आते नहीं है। कहने का मतलब यह है कि 5 साल के बाद आपकी मौत बिल्कुल तय है। ऐसी घटना हो रही होती है, आखिरी राजा के साथ तैयार किया जाता है। वो अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं कि ये आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। भेज दिया जाता है दोस्तों जंगल में और 5 दिन तक उनकी कोई खोज खबर नहीं, वापस नहीं आते हैं। जो ट्रेडिशन चल रहा होता है, लोगों को लगता है वही बात हुई, राजा वापस आए ही नहीं। अब नए राजा की तलाश होती है दोस्तों और ऐसे में राज्य में एक लड़का होता है जो कि बहुत ही तेज दिमाग का माना जाता है और बहुत डिजर्व भी करता है राजा बनना। लेकिन जैसे ही उसे कहानी बताई जाती है कि अगर आप राजा बनेंगे तो 5 साल तक तो आप जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 5 साल पूरा होगा आपको उस घने जंगल में भेज दिया जाएगा। वो लड़का तैयार हो जाता है दोस्तों, न जाने उसके दिमाग में क्या बात चल रही होती है। वो तैयार हो जाता है, कहता है कि मैं राजा बनूंगा। सबने कहा कि देखिए, हमने आपसे चीटिंग नहीं की, जो हमारा ट्रेडिशन है वही चीज मैं आपको बताता हूं। उसने कहा बिल्कुल मैं समझ गया, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं। वो राजा बनता है दोस्तों और पहले ही दिन, जिस दिन वो राजा बनता है, अपने सैनिकों के साथ वो पता लगाता है कि राजा जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं तो उन्हें किस जंगल में भेजा जाता है। वो उस जंगल में जाता है, देखता है कि वाकई में बहुत ही घना जंगल है, एक से बढ़कर एक जंगली जानवर आसपास घूम रहे होते हैं। साथ में यह भी पता करता है कि बाकी जितने भी राजा आज तक गए हैं, क्या वो वाकई में जिंदा है या मारे गए। देखता है बहुत सारे राजा की डेड बॉडी वैसी ही पड़ी होती है। दोस्तों, इसके दिमाग में एक प्लान आता है। पहले साल इसने उस जंगल को साफ करने का प्लान बनाया, जितने भी पेड़ थे दोस्तों उसको कटवाया। दूसरे साल आते आते जब पेड़ कटे तो जितने भी जंगली जानवर थे वो खुद ब खुद वहां से चले गए। तीसरे साल में दोस्तों कुछ लोग आकर वहां पर बसने लग गए। चौथे साल में दोस्तों खुद ब खुद बहुत ज्यादा लोग आकर वहां पर बस गए। और जब वो 5वें साल उस जगह को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि वहां पर एक नया शहर बस गया है दोस्तों। ये उसकी प्लानिंग थी। लेकिन जैसे ही 5 साल उसके पूरे होते हैं, अपने राज्य में उसे सजाया जाता है, हाथी पर बिठाया जाता है नए कपड़ों के साथ। लेकिन देखता है कि इस राजा के चेहरे पर हंसी थी, हंस रहा था ये राजा। सब कहते हैं कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि आज तक कोई राजा उस घने जंगल से वापस नहीं आया और आज आप हंस रहे हैं। वो कुछ नहीं बताता है, किसी को कुछ नहीं बताता है। वो कहता है कि आप बस मुझे जाने दीजिए। और इन 5 सालों में दोस्तों वो बहुत ज्यादा अपने जितने भी उसकी सैलरी होती है, क्योंकि एक राज्य का राजा ही होता है वो, तो सेविंग भी बहुत ज्यादा करता है अपने फ्यूचर को लेकर। और उन सारे तमाम पैसों के साथ वो चला जाता है। दुनिया को ये लगता है कि वो राजा चला गया घने जंगल में, लेकिन वो जाता है एक नए शहर में दोस्तों, जो कि उसने खुद बसा है। इस कहानी से दोस्तों हमें ये समझ आती है और ये सीख मिलती है कि अगर आपने टाइम की वैल्यू करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अगर बाकी राजा की तरह ये राजा भी सिर्फ 5 साल मौज मस्ती करने में निकाल देता तो 5 साल के बाद इसकी मौत आनी तय थी, जैसा कि पिछले कई राजाओं के साथ हुआ था। लेकिन ये अलग था, इसे पता थी कि 5 साल तक इसे कैसे चलना है,
किस तरीके से प्लानिंग करनी है। पहले पेड़ को कटवाया, खुद ब खुद जंगली जानवर चले गए, फिर कुछ लोग आए, उसके बाद ज्यादा लोग आए और 5वें साल आते आते एक शहर बस गया था जंगल की जगह। दोस्तों, ये है प्लानिंग और ये है समय की वैल्यू। दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप भी प्लानिंग करेंगे, समय की वैल्यू करना सीख जाएंगे, तो यकीन मानिए जिंदगी में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि समय भी उसी की इज्जत करता है जो समय की इज्जत करना सीख जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे काम को अगर आप पसंद करते हैं तो आप फीडबैक में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। दोस्तों,